तो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आज संसद के आसपास घेराव किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने एक कॉल दिया था और कहा था कि 20 जुलाई को आजादी का दूसरा मार्च होगा और ये मार्च वो जंतर मंतर से करने वाले थे संसद भवन की तरफ। बड़ी संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन आज जंतर मंतर से संसद की तरफ निकले और उसको लेकर जो है ट्रैफिक बुरी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर प्रभावित हुआ है। सेंट्रल दिल्ली में अगर इस तरह का कोई भी आंदोलन होता है तो पूरे ट्रैफिक जो है सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली और उससे आसपास के जो इलाके होते हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ये तमाम समर्थक विजय चौक, सेंट्रल विस्टा, रेल भवन, संसद भवन, रायसीना हिल्स इसके आसपास देखे गए हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इससे पहले 12 बजे के आसपास जब ये मार्च चल रहा था उस वक्त सोनम वांगचुक ने एक लेटर लिखा। ये लेटर लिखा उन्होंने सफदरजंग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कि उन्हें भी इस मार्च में शामिल होने की इजाजत दी जाए। इससे पहले सोनम वांगचुक ने एक और पत्र लिखा था, माफ कीजिएगा, एक और नोट लिखा था। उस नोट को उन्होंने अपने पत्नी के साथ भेजा। उस नोट में भय के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़ने की और मार्च की बात कही गई थी। आजादी का दूसरा आंदोलन सोनम वांगचुक इसको कह रहे थे, लेकिन कई सारी चीजें हैं, कई सारे और बातें हैं कि सोनम वांगचुक ने आखिरकार इस पूरे मसले पर फिर से एक बार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं की। सोनम वांगचुक का डीके दुबे जी अपने आज जो हैंड रिटन नोट है उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी मांग थी, उस मांग का जिक्र नहीं करना या ये कहें उसके बारे में खामोशी अख्तियार कर लेना। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं दीपक जी, इस पूरे विषय पर अगर आप ये कहें कि भाई नीट की परीक्षा की वजह से हो रहा, तो नीट की परीक्षा तो क्योर कर ली गई। नीट की परीक्षा हो भी गई, उसके जो मेजर्स अपनाने चाहिए वो अपना भी लिए गए। जहां पर फॉल्ट था वो फॉल्ट क्योर भी कर लिए गए। अभी वो कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक इस बात को समझ चुके हैं, ना तो सरकार गिरने वाली है, ना सरकार का इस्तीफा होने वाला है, ना मंत्री का इस्तीफा होने वाला है। तो फिर क्यों ना किसी एक दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश की जाए। इसीलिए वो जो नोट है उसमें कहा गया है कि संसद में अगर संकल्प ले ले तो आप ऐसा एश्योर कर दें, तो फिर एश्योर कर दें। तो सरकार तो एश्योर करने के लिए बैठी, सरकार तो शुरू से एश्योर कर रही। वो सोनम वांगचुक को क्यों एश्योर करे, वो तो पूरे देश को एश्योर कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ आ चुकी है कि ये लाइन जो है वो लाइन सफल होने वाली नहीं है। अब ये है कि बाकी लोग उतर आए, जैसे केजरीवाल ने आह्वान कर दिया कि भाई वो तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम वहां जाओ, और बाकी विपक्षी पार्टियों के यूथ विंग्स इसमें शामिल हो गए, वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका हौसला बढ़ गया हो कि भाई हमको भी मार्च में शामिल करने की अनुमति दे दी जाए, मैं भी मार्च में शामिल हो जाऊं या मेरा भी कुछ आगे हो जाए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अभी ये विषय इररेलेवेंट हो गया है। अब तो ये केवल बात के ढोल पीटने की बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने डीके दुबे साहब। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इररिलेवेंट हो गया है क्योंकि अभिजीत दीपिके को उस वक्त बड़ा समर्थन मिला था जब नीट का पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। मानता हूं नीट का पेपर लीक सरकार के लिए एक बड़ा संकट लेकर आया था, लेकिन जिस तरीके से नीट की परीक्षा को सरकार ने संपन्न कराया और कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के बीच ही नीट का रिजल्ट आया है। राहुल लाल जी, आपको नहीं लगता अभिजीत दीपिके और उनके पीछे जो आम आदमी पार्टी थी जिसने इस पूरे अनशन को प्लान किया था, टाइमिंग गलत हो गई? सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि सरकार ने नीट की परीक्षा दोबारा कराई, लेकिन जो दोबारा परीक्षा आई वो भी सही ढंग से कहाँ हो पाई। अरे एक स्टूडेंट रात में देखती है अपना नंबर 600, सुबह में घट के 167 हो जाता है। अभी भी तमाम बच्चे दावे कर रहे हैं उनके पास जो वो उन्होंने कितने नंबर के उन्होंने जो अपना वो नंबर का मिलान कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो बच्चे असंतुष्ट हैं अभी भी। नीट का पेपर है तो देखिए 2024 में उस समय भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस साल फिर जो है कि वो लीक हुआ, फिर से इन्होंने दोबारा नीट का पेपर कराया और दोबारा नीट का पेपर भी ये सरकार सही ढंग से नहीं करा पाई। हमें लग रहा है कि आज जिस प्रकार से जो प्रदर्शनकारी संसद भवन तक, आप देखिए नए संसद भवन के बिल्कुल बिल्डिंग तक पहुंचे हैं
और वहां से आंसू गैस के गोलों से जो है कि उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो सरकार को अब युवाओं का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए। अरे राहुल ये लाल सबसे जी, बेहतर चीज होगा। राहुल लाल जी, एक बात बताइए ना, आपको पता है मैं तो पिछले 35 साल से विजय चौक रोजाना जाता था, आजकल कुछ एक सालों से नहीं जा रहा हूं। मेरा काम था संसद भवन में रिपोर्ट करता था। आपको पता है ना, ये सेंट्रल दिल्ली का जो पूरा इलाका है, पूरा इलाका, इसमें किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, सामूहिक गैदरिंग, इसकी इजाजत नहीं है। साल भर 12 के 12 महीने 24 घंटे वहां पर धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू होती है। ऐसे में भी वहां जाएंगे तो आंसू गैस के गोले ही पड़ेंगे ना। एक बार तो पत्रकारों पर पड़े थे आंसू गैस के गोले, जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो कानून अगर आप तोड़ेंगे तो पुलिस उस हिसाब से कानून का इस्तेमाल करेगी, बल प्रयोग करेगी। नहीं दीपक जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम बैरिकेटिंग पुलिस ने लगाई थी, वो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंचे। तो पहले नंबर तो सवाल फिर है कि भाई वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच कैसे गए, नंबर 1। और नंबर 2 कि सोचिए कि इसमें पूरा अच्छा, चिंती मेरी पट्टी मेरी, फिलहाल में क्या लाल साहब आपकी चिंती मेरी पट्टी मेरी, पहुंच कैसे गए? अरे भाई बच्चे थे, बच्चों के ऊपर जंतर मंतर में ही मारने लग जाती क्या पुलिस उनको या सरकार उनको? दीपक जी, बच्चों के साथ काफी कठोरतापूर्ण व्यवहार हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। अभी आप कह रहे पहुंच कैसे गए, अभी आप कह रहे कठोरतापूर्ण व्यवहार हुआ है। एक बात तो बोलिए राहुल जी। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अब ये समय आ चुका है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना चाहिए, जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। इस देश में अगर पेपर लीक लगातार हो ही रहा है, वो एक समस्या बनी हुई है। कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुई है, दोबारा अगर इन्होंने परीक्षा कराई, वो परीक्षा भी अगर ये पारदर्शी ढंग से नहीं करा पाए, फिर से दोबारा परीक्षा भी, तो फिर जिम्मेवारी तय नहीं होगी क्या लोकतंत्र में? और केंद्र सरकार का ये चीज नहीं होना चाहिए। देखिए दीपक जी, आपको तो याद होगा अन्ना हजारे के प्रदर्शन के दरमियान में भी आपको याद होगा कि उसमें त्वरित तौर पे केंद्र सरकार ने जो है कि वार्ता करना प्रारंभ कर दिया था। आज जब बच्चे बिल्कुल आ गए, दिल्ली में भारी संख्या में जमा हो गए प्रदर्शनकारी, तब सरकार की नींद खुली और इन्होंने फिर वार्ता के द्वार खोले। इतने दिनों से सरकार कहां सुसुप्तावस्था में सोई थी? अब तक आपने वार्ता करने के प्रयास क्यों नहीं किए थे प्रदर्शनकारियों से? तो लोकतंत्र में कम से कम दीपक जी संवाद जैसी परिस्थितियां तो होनी चाहिए ना प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच में। ठीक है, आपने देखा राहुल लाल जी, वो जो अन्ना आंदोलन हुआ था किस लिए हुआ था? कि जन लोकपाल लाया जाए। कहां है जन लोकपाल आज की तारीख में? थोड़ा ये भी बता दीजिए। और कहां है अन्ना हजारे को जो है भूखा बिठाने वाले लोग जिन्होंने आंदोलन किया था? एक आंदोलन की मौत देखी है राहुल लाल जी, उसका जिक्र मत करिए। नहीं दीपक जी, मैं उस आंदोलन के बारे वो उस आंदोलन के जो आपने निहितार्थ बताया, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस जमाने में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो कितना एक तरह से संवेदनशील थी, उनका तरीका क्या था। और इस दरमियान में जब यह आंदोलन चल रहा है, अभी की केंद्र सरकार जो है कि वो संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा रही है? उनको तो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बाबा रामदेव के आंदोलन के लिए भी इतनी संवेदनशील थी मनमोहन सरकार, जो रात में लठ मार मार के भगवाधारियों को बाहर निकाला गया था। राहुल लाल जी बताइए, इतनी संवेदनशील थी मनमोहन सरकार? बिल्कुल दीपक जी, उस समय जब लाठीचार्ज हुआ था स्वामी रामदेव के ऊपर, मैं भी वहीं पे था और आप भी वहीं पे थे। मुझे याद है, आपको भी हमने देखा था, मुझे याद है कि आप भी उसी ग्राउंड में मौजूद थे उस समय जो है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि आपको उससे पहले सरकार देखिए देखिए कितनी संवेदनशील थी। इतनी संवेदनशीलता थी कि लाठी मार मार के भगाया लोगों को, और ये धमकी दी जान से मार देंगे। दीपक जी, मुझे अभी भी याद है जब स्वामी रामदेव आए थे, तब केंद्र सरकार में पी चिदम्बरम, उस समय के प्रणब मुखर्जी, तमाम जो वरिष्ठ नेताओं का जो एक टीम, वो एयरपोर्ट पे उनसे बातचीत करने के लिए गई थी और वो आके दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रहे थे। लेकिन जब लगा कि उस प्रदर्शन से कुछ स्थितियां बिगड़ने वाली है, और वो उस समय के केंद्र सरकार का गलत कदम था, मैं उस कदम को सही कदम नहीं ठहरा रहा कि वो कदम सही कदम था उनका। अभी आप मतलब बहुत जल्दी राहुल लाल जी, अभी तो आप कह रहे थे कि पहले प्रोटेस्ट होते थे तो कितनी संवेदनशील सरकार होती थी, अब आप दोबारा पलट गए हैं। आपके सामने जैसे ही कोई तथ्य रख देते आप पलट जाते। एक बात पे रहिए ना। मैं पलटता नहीं हूं, मैं तो देखिए जो सही चीजें सही कह रहा हूं। अगर उस सरकार ने बातचीत की प्रदर्शनकारियों से, वो प्लस पॉइंट था। ये सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं कर रही है।
नहीं, बातचीत की जा रही है। राहुल लाल जी, बातचीत की जा रही है। खुद यहाँ पर अभिजीत ने ये कहा है कि हम अपने प्रदर्शन को स्थगित कर रहे हैं क्योंकि बातचीत अब शुरू हो चुकी है। बातचीत जब तक रहेगी हमारा प्रदर्शन स्थगित रहेगा। नहीं, प्रदर्शन तो इसलिए स्थगित हो गया क्योंकि अभिजीत भूखे नहीं रह सकते। मैं उस पर भी माइग्रेन की दिक्कत है उन्हें। उनको माइग्रेन की दिक्कत है, तो वो भूखे नहीं रह सकते। और जिनको भूखे रहने के लिए बिठाया गया था, सोनम वांगचुक, उनको पुलिस जो है वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। लेकिन पहले जल्दी से एक अपडेट प्रशांत त्रिपाठी से लेते हैं। प्रशांत, क्या माहौल है इस वक्त संसद के आसपास? क्या प्रदर्शनकारी तितर बितर या अलग हो चुके हैं? पहला सवाल ये, और दूसरा, ट्रैफिक का क्या हाल है? देखिए, प्रदर्शन के थोड़ी देर बाद लगभग 20 मिनट से आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली इलाके में बारिश हो रही है, और जहां पे बारिश हो रही है वो रेल मंत्रालय संसद भवन के आसपास का इलाका है। और जैसे ही ये बारिश हुई है, प्रदर्शन करने वाले पेड़ों के नीचे कुछ दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे जाके, यानी कि जो मूवमेंट दिख रहा था वो मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो चुका है। और जाहिर है चूंकि बारिश की वजह से ये हो रहा है। अब देखना यह है कि बारिश रुकने के बाद क्या प्रदर्शनकारी आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि इस बीच जो है पुलिस सड़कों पे डटी हुई है। बैरिकेटिंग्स अलग अलग राउंड्स के जो हैं, कई राउंड्स के वो अलग अलग जगहों पे कर लिए गए हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया जा रहा है, ताकि अभी तक जो रेल मंत्रालय तक आ गए थे प्रदर्शनकारी, अब वहां तक भी ना आ सके। तो जाहिर है पुलिस की तरफ से चाक चौबंद और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। चाक चौबंदी जो है और बढ़ती जा रही है। दीपक, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या जंतर मंतर से अब ये अनशनकारी उठ जाएंगे, क्योंकि सरकार ने बातचीत शुरू कर दी है? बैठक की है, लेकिन सदन के अंदर की अगर हम बात कर लें, देखिए, जो अनशन के लिए जो नई दिल्ली पुलिस की तरफ से इन लोगों को गाइडेंस मिले थे, वो कल तक, यानी कि कल शाम को ही खत्म हो गए थे। शाम को 7 बजे 19 तारीख तक का इनके पास परमिशन था। उसके बावजूद इन्होंने कहा था कि आज वो मार्च करेंगे और मार्च के लिए उनको आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन रिटेन में कोई भी इन्होंने रिक्वेस्ट जो है वो नई दिल्ली पुलिस को अब तक नहीं दिया है। लेकिन पुलिस ने इनको हटाया नहीं है। पुलिस ने इनसे ये जरूर कहा था कि आपका जो टाइम है वो ओवर हो चुका है और आप इसको खाली कर दें। पहली बात लीगली तो ये हुई। दूसरी बात, चूंकि बातचीत चल रही है और दीपके लगातार कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, तो हम एग्रेशन मोड में नहीं आएंगे, मार्च को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो देखने में नजर आ रहा है वो ये कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि पहले भी बातचीत में मैंने आपको बताया कि कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनको लीड करने वाले कोई नहीं है। वो कहीं भी अचानक प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, एग्रेशन दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम आपको अभी कुछ देर पहले एक विजुअल भी दिखा रहे थे रेल मंत्रालय के आसपास का, वहां पे एग्रेशन में सारे के सारे प्रदर्शनकारी आ गए थे, बैरिकेड तोड़ के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया उनके साथ। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ताकि उनको तितर बितर किया जा सके। इस समय की बात करें तो चूंकि बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से प्रदर्शनकारी खुद यहां से हट गए हैं। लेकिन जो लीगल है वो ये कि कल शाम को 7 बजे जो इनको प्रदर्शन में बैठने का निर्देश था वो खत्म हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस इनकी आगे क्या रिक्वेस्ट मानती है, क्या ये रिटर्न में कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो परमिशन जो है धरने की खत्म हो चुकी है, ये हमें प्रशांत बता रहे हैं। और पुलिस ने कल शाम को भी साफ किया था कि उनको संसद मार्च की किसी भी तरह की इजाजत नहीं मिली है। फिर भी आप कह रहे थे राहुल लाल जी, छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो बिना परमिशन के छात्र निकल गए संसद भवन आने के लिए। लेकिन फिर भी जहां से धारा 144 लागू है वहां पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, और वही कार्रवाई पुलिस ने की है। संदीप जी से समझेंगे इसके पूरे निहितार्थ कि भाई अरविंद केजरीवाल के चेले अभिजीत दीपिके खुद आंदोलन पे क्यों नहीं उतरे। पिंकी के पास कुछ दिलचस्प जानकारी है। तो हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के आज संसद मार्च की। आपको पता है वैसे तो ये वक्त युद्ध भूमि का है, लेकिन प्रदर्शन चल रहा था। दिल्ली के कई इलाकों में इसके चलते ट्रैफिक जाम था। संसद भवन और उसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पहली लाइन में शिकायत की है सरकार से। उनका ये कहना है कि आफ्टर वेटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, वो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे से ज्यादा जो है इंतजार के बाद हम अभी जेपी नड्डा जी से 10 मिनट
के लिए मिले हैं। हमने अपना एक रिटर्न लेटर उनको सबमिट किया है। उन्होंने एश्योर किया है कि वो आपस में इंटरनली यानी सरकार के अंदर इस मसले पर बातचीत होगी। वी आर इन द प्रोसेस, देयर इज न्यूज ऑफ मास डिटेंशन एक्सेट्रा, यानी लोगों को मास डिटेंशन किया गया है। अगर कहीं 144 का उल्लंघन होता है तो ऐसे लोगों को रोका जाता है। अब मुझे पता नहीं कि सौरभ दास को ये बात पता है या नहीं पता है, लेकिन संदीप जी पहली लाइन वो भी शिकायत वाली कि भाई ये 2 घंटे इंतजार करा दिया जेपी नड्डा जी ने हमको, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं दास साहब, सौरभ दास साहब? देखिए दीपक भाई, आपने एक बड़ा शब्द यूज किया, एक आंदोलन की मौत। अन्ना साहब ने जो आंदोलन किया था ना, हम सभी लोग बहुत ही मतलब इमोशनली एक्साइटेड थे उसको लेकर के। जब उसमें से एक राजनीतिक आंदोलन निकल करके आया और अरविंद केजरीवाल जी आए और 10 साल जिस तरह से उन्होंने किया जो है, उसके चलते एक विश्वास लोगों का उठ गया। आज ये जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है, आखिर जन आंदोलन क्यों नहीं बना? सबको लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा है, अपने आप को पॉलिटिकल गोल सेट करना है। और आखिर देखिए कैसे बातें बदली जा रही हैं। अब कह रहे हैं कि हम धरने पे नहीं बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही। सोनम वांगचुक अपने टारगेट में सफल हो रहे हैं, दीपिके अपने टारगेट पे सफल हो रहे हैं। दोनों ही लोग अपने आप को एक स्थापित करना चाह रहे हैं, कुछ अपना पर्सनल ईगो सेट कर लेंगे, पर्सनल पॉइंट सेट कर लेंगे और जनता जो है बेवकूफ बनेगी। अन्ना आंदोलन के साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पे कह दूं, जिस बात संवेदनशीलता की बात हमारे राहुल भाई कर रहे थे, कांग्रेस ने संवेदनशीलता के 2 उदाहरण सेट किए। एक तो बाबा रामदेव का आपने बता ही दिया, दूसरा उदाहरण था इरोम चानू शर्मिला का, जिनको मणिपुर की जेल में 16 साल तक रख करके नाक के रास्ते फीडिंग कराई गई थी। तो इतना लंबा अनुभव जब कांग्रेस का है कि भाई 16 साल तक फीडिंग करा सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी कुछ नहीं किया, एनडीए ने तो कुछ नहीं किया, इतने जल्दी बात करने के लिए टेबल पे आ गए। तो इन सबसे तो लगता है इनको धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम लोकतंत्र और विरोध के लिए एनडीए सरकार या जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कम से कम एक्टिव तो हैं, सक्रिय तो हैं और सम्मान तो उनके अंदर है कि कम से कम 16 साल तक के लिए मरने के लिए तो नहीं छोड़ दिया ना सोनम वांगचुक को। तो ऐसी स्थिति में आज एक पर्सनल पॉइंट सेट करने के लिए सोनम वांगचुक सफल हो रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बाकी चीजें पब्लिक का कोई सपोर्ट आप देख रहे हैं नहीं है। ये जो जितने भी लोग हैं सब भी देखिए किसी तरह से आमरण अनशन को जो है सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं जी। ठीक है, खुद अभिजीत दीप के आगे नहीं आ रहे। राहुल लाल जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, आप संदीप जी को जवाब दीजिएगा। मेरा सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल वो अनशन पर नहीं बैठे, उन्होंने अन्ना को बिठाया, उनके चेले अभिजीत दीपिके उनको भूख बहुत लगती है, वो अनशन पर नहीं बैठे। उन्होंने सोनम वांगचुक जी ने खुद ये कहा था कि देखिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहा हूँ और यहाँ पर लोग जो है वो ठूस ठूस कर खा रहे हैं। ये खुद उन्होंने माइक पे कहा है सोनम वांगचुक जी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो भी 1-1 दिन का तो कम से कम अनशन रखें। देखिए पिंकी जी और दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है कि ये सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके वो नहीं है। मामला ये है कि जो मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। और अरे भाई जो चेहरा है उस पर बात क्यों नहीं होगी राहुल लाल जी? अभिजीत दीपिके है तो चेहरा ना, उन्हीं के कॉकरोच के ऊपर ये पूरा आंदोलन चल रहा है, कॉकरोचों के ऊपर। कॉकरोच के ऊपर ये आंदोलन इसलिए चल रहा है कि कॉकरोच पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है वो उस मुद्दे से युवा रिलेट कर रहा है। अभी यहाँ पे संदीप जी कह रहे थे कि जन आंदोलन कहाँ बना है। अरे जाके देख लीजिए, सेंट्रल दिल्ली के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाइए आप, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कोई मुंबई से आया है, कोई जो है कि गुजरात से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई असम से आया है। इसी को जन आंदोलन कहते हैं। और इतनी जबरदस्त भीड़, आप मध्य रात्रि में भी जाते हैं तो वहां पर भीड़ भरी हुई थी। तो इसको वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, लोग ऑर्गेनिक भीड़ है, वो लोग अपने खर्चे से आ रहे हैं, वहां पे भूखे प्यासे हैं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। वो सरकार से इतने ज्यादा नाराज है। वो सुन लीजिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना था। तो ऐसे स्थिति में यह कहना कि जन आंदोलन की परिभाषा क्या होती है? अब क्या सरकार ये चाहती है? आप देश के अलग अलग हिस्सों में इनके समर्थन में, कल लखनऊ में भी बड़ा सा आंदोलन हो रहा था, मुंबई में भी अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं। तो इस समय यह आंदोलन एक काफी बड़ा आंदोलन है और हमें लग रहा है कि सरकार को युवाओं की ज्यादा जो है कि उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, युवाओं का दमन नहीं करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का त्वरित तौर पर इस्तीफा ले लेना चाहिए। दीपक जी आप बताइए, पूरे देश के युवा परेशान है और 10 मिनट के लिए मिल रहे हैं केंद्रीय मंत्री। ये कौन सी वार्तालाप हो रही है? दीपक जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपको कांग्रेस के दरमियान में आपने देखा है उस समय
कि कैसे जो कि ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसमें कांग्रेस के सदस्य थे, उसमें आंदोलन करने वाले लोग भी थे। इसी का तो रोना है राहुल भाई, इसी का रोना है कि जो सुन लीजिए राहुल भाई, जो आप हो जाए एक दूसरा के विवाद पैदा करने में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी बात के लिए संदीप जी, आप 2000 अन्ना आंदोलन से केवल एक पार्टी नहीं निकली, एक पार्टी सत्ता में नहीं आई। अन्ना आंदोलन से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए तो देश में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आई। अन्ना आंदोलन का दर्शकों का समय बर्बाद हो रहा है। नहीं, दर्शकों का समय तो आप जैसे लोगों के कुतर्क से बर्बाद होता है। जो आप लोग कुतर्क देते हैं उससे दर्शकों का समय बर्बाद होता है। सरकार तुरंत बात करने के लिए तैयार ये बता दीजिए, सरकार तुरंत 2 हफ्ते भी धरने में नहीं बैठ पाए। अच्छा एक मिनट संदीप जी एक मिनट। राहुल लाल जी यही कहा जाता था ना, अन्ना एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, सुबह दिन रात 24 घंटे रामलीला मैदानों जंतर मंतर में मैंने वो आंदोलन देखा है। भाई यही कहा जाता था ना, गैर राजनीतिक आंदोलन है, हम राजनीति के अंदर कभी नहीं आएंगे। अन्ना खुद कहते थे कि कोई राजनीति में आएगा तो बिल्कुल अलग हो जाऊंगा मैं। अन्ना अलग हो गए, नई राजनीतिक पार्टी बन गई। अब बताइए, एक सार्वजनिक झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया रामलीला मैदान से, हाँ या ना बताइए राहुल लाल जी। दीपक जी, सार्वजनिक झूठ बोला गया, एक नहीं 100 झूठ बोलेगा, मैं मानता हूं इसको। मान लिया ना आपने, हमेशा मानते भी हैं और फिर मना भी करते हैं। नहीं, देखिए मैं सत्य के साथ रहता हूं, मैं कहीं दाएं नहीं होऊंगा। अगर अन्ना आंदोलन के कारण केजरीवाल अगर दिल्ली में सत्ता में आए तो अन्ना आंदोलन के कारण ही कांग्रेस अलोकप्रिय हुई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो अन्ना आंदोलन के दो निहितार्थ हुए। तो अन्ना आंदोलन के लड्डू जो है कि केवल केजरीवाल जी ने नहीं खाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी खाई। और यही कारण है कि हम लोगों ने आज जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, लोगों का अन्ना आंदोलन के बाद उस प्रदर्शन से विश्वास हटा था। तो सोचिए 2011 के बाद आज 2024 जंतर मंतर पर फिर से जीवित होते हुए देख रहे हैं।